गीत क्या कहता था? बाबा तुमसा बनना ही है, साथ लिया है हाथ। हाथ कौन सा? श्रीमत, बहुत अच्छी गाइडेंस और बाबा का साथ, भगवान का साथ बनना है। तो बाबा की बहुत अच्छी मुरली फिर से, इस बार तो एक ही लहर बहुत चल रही है। कौन सी? व्यर्थ से मुक्त। न समय को व्यर्थ करें न संकल्पों को, दोनों ही खजाने हैं। हम इन्हें खजाने मान लें। हैं खजाने? खजाने, खजाने मान लें कि हमारा समय भी साधारणता में न बीते। किसी का समय व्यर्थ बातों में बीतता है, किसी का समय साधारणता में बीतता है कि भाई काम काज कर रहे हैं हम, टाइम तो वेस्ट कर नहीं रहे, काम काज में समय बीत रहा है, साधारणता में समय बीतना। और किसी का समय और कैसे बीतता है? कम काम में ज्यादा समय, छोटी उलझनों में लंबा समय, बातों को जल्दी से जल्दी खत्म नहीं करते, बढ़ाते हैं तो समय भी बहुत और संकल्प भी बहुत। तो आज हम चर्चा करेंगे कौन कौन से गुण हम जीवन में अपनाएं जो व्यर्थ का फोर्स स्वतः ही कम हो जाए। मुरली को पहले एक दृष्टि में देखेंगे। दृढ़ता, बेहद की वैराग्य वृत्ति, और क्या क्या था? गेट खोलने की चाबी कौन सी है? बेहद की वैराग्य वृत्ति। मेरेपन पर बहुत अच्छी बातें कही। सूक्ष्म देह अभिमान का स्वरूप, गिफ्ट मांगी और गिफ्ट दे भी दी। दी कौन से? नहीं, वो तो मांगी, दी। कहना और करना एक। और क्या बातें थी? और बोलो। चेहरे और चलन से सेवा। अगर हमारे मन में उलझन होती है तो वह हमारे चेहरों पर आती ही है। अगर हमारे मन में निराशा है, उदासी है, तो वो हमारे चेहरों से झलकती ही है, सेवा नहीं होती। और अगर हम रूहानियत में हैं, केवल खुशनुमा चेहरा नहीं, रूहानियत भरा चेहरा, पवित्रता की झलक दिखाने वाला चेहरा, आंतरिक प्रसन्नता को रिफ्लेक्ट करने वाला चेहरा, ऐसा चेहरा आत्माओं को बाबा की ओर आकर्षित करता है। हमें इससे सेवा करनी है। और भी कुछ था? बाबा तीव्र पुरुषार्थी। क्वेश्चन का क्या था? क्या, क्यों, कैसे से मुक्त हो जाएं तो क्या होगा? तो चेहरा और चलन बहुत सेवा करेंगे, क्योंकि खुशनुमा हो जाएगा। नसीब भी खुश, नसीब माना भाग्य, भाग्य भी बहुत बड़ा, और वर्तमान जीवन में खुशी भी। वैसे भी जो बहुत खुश है वो बहुत भाग्यवान है, और हमारी खुशी बहुत आंतरिक है, बड़ी सूक्ष्म है, जिसमें प्योरिटी भी समाई होती है और प्राप्तियों की झलक भी। हम केवल तत्काल अपने को खुश नहीं करते कुछ याद करके, लेकिन परमात्म प्राप्ति और बहुत सारी प्राप्तियों का मिला जुला स्वरूप हमारे चेहरे से निकलता है, दिखाई देता है। तो हमें अपने जीवन को व्यर्थ से मुक्त करना है, उलझनों से मुक्त करना है। समस्याओं में उलझने न चलें। हम बहुत अच्छी तरह अपने को पक्का कर दें कि संकल्प की शक्ति हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति होगी। ब्रेन के लिए भी, निरोग रहने के लिए भी, सफलता के लिए भी, जीवन को निर्विघ्न बनाने के लिए भी, समस्याओं को जल्दी जल्दी समाप्त करने के लिए भी। होगी या नहीं?
जिसके पास संकल्प की एनर्जी बहुत है, उसका मार्ग बिल्कुल साफ है। बहुत अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। संकल्प कहाँ पहुंचते हैं? पहले ब्रेन में। ब्रेन में हमारे संकल्प अनेक चीजें करते हैं जिसका हमें पता नहीं। मैं सोच रहा था, बाबा ने कहा जब तुम पावन बन जाओगे संपूर्ण, तो तुम इस संसार में नहीं रह पाओगे, जाना होगा। क्यों? मैं सोच रहा था क्यों? हाँ, रहने लायक तो नहीं होगा। हम थोड़ा सूक्ष्मता से इस पे चिंतन करेंगे। देखो, पावन बनना माना, पावन शब्द और पवित्रता शब्द दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। ये पावन अर्थात जिसमें विकर्म भी सब नष्ट हो गए, आत्मा शुद्ध हो गई पूरी तरह से, विकर्मा का फोर्स भी खत्म हो गया। और पवित्रता, ब्रह्मचर्य से संबंधित संकल्पों को शुद्ध करना। तो देखो, विचार करो, सतयुग में, एक दिन पहले भी हमने चर्चा की थी, मनोवैज्ञानिक मन की 3 स्थितियों की चर्चा करते हैं। आप सबको ये ज्ञान भी हो। कॉन्शियस माइंड माना चेतन मन, जिससे हम सोच रहे हैं। अवचेतन मन, आधा चेतन, सब कॉन्शियस माइंड, जिसमें हमारी स्मृतियां छुपी रहती हैं। आज सब हमने सवेरे से जो काम किया वो हमारी स्मृतियों में है सब छुप गया है, भूल गया है, लेकिन वो सब कॉन्शियस माइंड में समाता रहता है। फिर वो चीजें जाती रहती है अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन, यानी मन की वो स्थिति जहां हम कुछ सोच नहीं रहे। उसमें क्या है कि जन्म जन्म का सब कुछ भरा हुआ है। ये जो विकर्म है, जो गंदगी है, वो सब भरी हुई है अनकॉन्शियस माइंड में। फिर वहां का इफेक्ट सबकॉन्शियस माइंड पे, वहां का इफेक्ट कॉन्शियस माइंड पे, चेतन मन पे पड़ता रहता है। तो मनोवैज्ञानिक ऐसा महसूस करते रहे कि जो अनकॉन्शियस माइंड है, अचेतन मन, उससे बैड एनर्जी आती रहती है मन में, ब्रेन में। वो पता नहीं चलता क्यों आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि वो सब भरा हुआ है उसमें, नेगेटिव, पाप कर्म, विकर्म, बुरा सब संस्कारों का इफेक्ट। अब हम संपूर्ण पावन हो गए, अनकॉन्शियस माइंड खाली कर दिया हमने, तो ब्रेन को निगेटिव एनर्जी जाएगी नहीं। ब्रेन बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल शुद्ध हो गया, तो ये प्योर एनर्जी हमारे शरीर में फैलेगी ना। फिर शरीर है इम्प्योर तत्वों का, इम्प्योर तत्वों का है ना, वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा, समा नहीं पाएगा, तो शरीर छूटने लगेगा, सहज छूट जाएगा बिल्कुल। क्योंकि आत्मा से संपूर्ण प्योर एनर्जी चारों ओर फैलने लगेगी। जैसे सतयुग में हम पहले जन्म में हैं, सोचो, आत्मा अभी अभी उतरी, पहला जन्म लिया, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नहीं, मेमोरी में कुछ नहीं, अनकॉन्शियस माइंड जैसे है ही नहीं। तो कैसा जीवन होगा डॉक्टर साहब? आप लोगों का सब्जेक्ट है। कितना दिव्यता से भरा हुआ जीवन होगा ना देवताओं का। कुछ भी नहीं, डॉक्टरों की आत्माएं तो होंगी, डॉक्टर नहीं होगा तो हम सभी मन को व्यर्थ से मुक्त करें और जीवन का आनंद देखें। बहुत आनंद हो जाएगा जीवन में, संगम युग का सच्चा सुख मिलेगा। तो अब हम 2 चीजें लेंगे, व्यर्थ से खुद को मुक्त करना और बुद्धि योग को स्थिर करना। अव्यक्त महावाक्य हैं, तुम्हारी साधना है बुद्धि योग को स्थिर करने की। बुद्धि बहुत भटकती है, फट से स्लिप हो जाती है, स्थिर कर दे। बाबा के स्वरूप पर स्थिर है तो है। जैसे हमारी कोई बहुत मनपसंद चीज हो, सुंदर चीज हो, हम उसे देखने लगे और नेत्र वहां से हटे ही नहीं, ऐसे बुद्धि का नेत्र बाबा से हटे नहीं।
अपने किसी भी स्वरूप से हटे नहीं जिस पर हम उसको एकाग्र करना चाहें, इस स्थिति पर हमें अटेंशन देना है। बहुत आनंद हो जाएगा, बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा हमें जीवन में। तो कौन कौन सी धारणाएं हैं जो व्यर्थ के फोर्स को समाप्त कर देती हैं? बोलो, आप सब जानते हैं उन्हें, सबको अनुभव है उनका। कौन सी धारणाएं हैं? बोलो, आप जानते हैं? नहीं, और सोचो। धारणाएं, गुण, गुण की चर्चा हम कर रहे हैं। संतुष्टता, अब आपकी बुद्धि चलेगी अच्छी तरह से। संतुष्टता, साक्षी भाव, बहुत बड़ी धारणा। सहनशीलता, अवगुण न देखना, सरलता, धैर्य, निर्माणता, बस इतनी ले लें। गंभीरता, अंतर्मुखता, एक ही चीज हो जाएगी लगभग। सरलता, सहनशीलता, संतुष्टता, निरहंकारिता, मैंपन का त्याग, चार तो ये दैवी गुण। साक्षी भाव, बहुत अच्छी चीज। ड्रामा के ज्ञान पर अचल अडोल, बाकी पर चिंतन न करना, प्रदर्शन न करना, अपने महान लक्ष्य की ओर चलना। देखो, हम संतुष्ट हैं। संतुष्टता कब आती है? प्राप्तियों से, इच्छाओं के त्याग से। अब हम इसका दूसरा पहलू भी देखें। इच्छाएं मनुष्य के मन को बहुत भटकाती हैं, चाहे वो मान की इच्छा हो, चाहे स्थूल वस्तुओं की इच्छा हो। इच्छाएं मन को बहुत भटकाती हैं। इच्छाओं को कम करना। योगियों को अपना जीवन कैसा बनाना है? हाँ, कोई इच्छा ही नहीं है। जैसे आत्मा तृप्त हो गई है। और जब हम इच्छा मात्र अविद्या हो जाते हैं तो क्या होता है? इस रहस्य को भी हमें ख्याल रखना चाहिए। जो चीज हमारे जीवन के लिए आवश्यक है वो स्वतः ही मिलती रहती हैं। ऐसा नहीं कोई सोच कि हम इच्छा ही नहीं रखेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरों के पास बहुत माल ठाल होगा, हमारे पास कुछ नहीं होगा। जानकी दादी को देखो आप। मेरे अनुभवों में वो, मैं ऐसा कह सकता हूँ, सबसे बड़ी त्यागी रही है। मैंने उनको 45 साल से तो देखा अच्छी तरह से। सबसे बड़ी त्यागी। तपस्या तो है ही, पर त्याग। बहुत साधारण रहती थी वो। ये चमकीले सी साड़ियां पहननी तो अभी शुरू की है, जब लोगों ने कहा कि दादी विदेश में रहती हो आप, वीआईपी मिलने आते हैं। नहीं तो बिना प्रेस की साड़ी, हाथ से धोई हुई साड़ी, उसमें चमक तो नहीं आती ना, सफेदी नहीं आती। अब आप देखो, उन्होंने संपूर्ण त्याग किया। और आज बस आगे तो मैं नहीं कहूंगा, ठीक है ना। तो इच्छाओं के त्याग करने से कोई ये ना सोचे कि हमें अभाव रह जाएगा। इच्छाओं का त्याग साधनों को आकर्षित करेगा और हम उसके अधीन न हों। हम अपने अधीन रखें उनको। अपने अधीन रखने का अर्थ है साधनों के वश न होना। अर्थात मान लो हमारे पास एक बहुत सुंदर कार है, बड़ी अच्छी, हम उसमें बैठ के आनंद लेते हैं। कल ऐसा समय आ गया कि छोटी सी मारुति में हमें घूमना पड़े, तो ऐसे में क्या होगा? लोगों को लज्जा आएगी, कोई देख न ले, खुशी खत्म, अनेक संकल्प, कैसा मेरा भाग्य हो गया, क्या हो गया ये, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। ये हो गई कार की अधीनता। बेकार हो गया ना, कार बेकार। हो सकता है सबकी कार बेकार हो जाए, तेल ही न मिले, अभी भाव बढ़ रहे हैं। तो हम इनके अधीन नहीं। हमारे पास मोबाइल ही है, छोटी सी चीज, बड़ी काम की चीज आजकल, बड़ा सहज भी कर दिया बहुत काम। लेकिन कल ये न हो
कल होगा नहीं, ये पक्का है। एक दिन आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाएगा। जिस दिन पहला एटम बम छूटा, ये सब खेल खत्म। सबके मोबाइल डब्बे टोकरियों में बिका करेंगे, 5 रुपए किलो ले जाओ। तो हम इनके अधीन नहीं। इच्छाओं का ऐसा त्याग, सभी देखें, कोई इच्छा मुझे परेशान तो नहीं करती। इसमें दूसरा पहलू है कि हम इच्छाएं भी रखते हैं, इच्छाएं भी रखें, लेकिन अगर वो पूर्ण नहीं होती तो छोड़ दें, उसका भी त्याग कर दें। इच्छा हमें व्यर्थ संकल्पों की ओर न ले चले। ये संतुष्ट आत्मा, ऐसी संतुष्ट आत्मा अनेक व्यर्थ से सहज ही मुक्त हो जाएगी। मैं जिसकी बाबा बहुत चर्चा कर रहे हैं, क्यों चुना बकरे को? बाबा ने याद दिलाया ना, बलि चढ़ानी चाहिए थी अपनी, बाबा कह रहे थे। मैंपन की चढ़ा दी बकरे की। मैं बहुत करता है, हम मैं की बलि चढ़ाएंगे। हम देख सकते हैं बाबा का एक बार एक बहुत सुंदर महावाक्य मिला, बहुत पहले की बात है, कि अगर तुम 10 मिनट योग में बैठो और चेक करो कि मन कहाँ जाता है, तो उसके भागने के 2 ही द्वार होंगे, मैं और मेरा। इससे अपने को मुक्त करते चले। बहुत सूक्ष्म है, स्थूल नहीं, बहुतों को समझ में भी नहीं आता, बहुतों की बुद्धि से परे है। बहुत समझते हैं मेरे पास तो मैंपन है ही नहीं, लेकिन अगर योग नहीं लगता, अगर खुशी नहीं रहती, तो मैंपन ही है। अगर मन में परेशानी है, अगर मन भारी रहता है, अगर स्थिति अपसेट रहती है, तो मैं और मेरा कहीं ना कहीं है। देखो, एक छोटी सी बात, तुमने मुझे ये बात क्यों कही, मेरी इंसल्ट क्यों की, ये मेरापन है या नहीं? ये भी मेरापन है। एक बहुत बड़ी चीज जो संसार में भी देखी जाती है, और बाबा भी अपने महावाक्यों में हमें सुनाते ही रहते हैं, मैं राइट हूं। संघर्षों का कारण, कोई भी व्यक्ति अपने को गलत नहीं मानता, मैं राइट हूं, तुम गलत। ये मैंपन का बहुत रॉयल स्वरूप। तो मैंपन की कुछ बातें बाबा ने भी कही, और बहुत सारी बातें हम अपने चिंतन में निकालें। मैं जिम्मेदार हूं बच्चों की, मुझे इनके लिए बहुत कुछ करना ही पड़ेगा। संकल्प उठता है ना, बात तो ठीक है, किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि ये संकल्प गलत है। माँ बाप की जिम्मेदारी है और बच्चों के लिए बहुत कुछ उन्हें करना है। परंतु हम ज्ञान से क्या जानते हैं अब? और कुछ सोचो, हाँ बोलो आगे। हर एक आत्मा जो आपके घर में आपके बच्चे बनकर आए हैं, पोतरे बनकर आए हैं, वो हर एक अपने कर्मों का लंबा चौड़ा खाता भी तो साथ लेकर आए हैं। उसका कोई क्या करेगा? तो यहाँ उस खाते के बीच में और आपकी भावनाओं के बीच में संघर्ष हो रहा है। माँ बाप चाहते हैं हम बच्चों के लिए ये करें, और बच्चे कुछ और हैं, क्योंकि उनके साथ अपना पूरा अकाउंट चल रहा है। इन दोनों में ज्ञानी बैलेंस रखेंगे, कर्तव्य भी निभाएं, साक्षी भी रहें, निश्चिंत भी रहें, बच्चों के कारण परेशान भी ना हो, क्योंकि भारत की कल्चर पर भी वेस्टर्न कल्चर का बहुत बुरा इफेक्ट होता जा रहा है। जब हम ये बात कहते हैं तो कई वेस्टर्न वाले पूछते हैं, हमारी कल्चर इतनी खराब है क्या जो तुम भारत वाले कहते हो? भारत वेस्टर्नाइज होता जा रहा है, हम बुद्धू हैं क्या? हमारे पास बुद्धि नहीं है क्या? परंतु कुछ बातों में उनके पास इग्नोरेंस है, संपूर्ण ज्ञान है, और वो है स्पिरिचुअलिटी, वो है प्योरिटी। वेस्टर्न वर्ल्ड में प्योरिटी का ही ज्ञान नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का तो कहीं भी नहीं। भारत में अभी तक भी चाहे कोई पवित्र बने न बने, सब जानते हैं प्योरिटी सबसे अच्छी चीज है, सबसे बड़ी चीज है। तो इस कारण उसका जो बुरा इफेक्ट हो रहा है
अब देखो मेरे सामने एक प्रश्न आया था, किसी ने पूछा कि हमारे बच्चे चाहते हैं माँ बाप हमें रोके नहीं, हम अपनी 3-3 गर्लफ्रेंड रखें, वेस्टर्न कल्चर। अच्छा रख लो, कर लिया पे ही शादी, 5 साल के बाद क्या हुआ? तुम अलग हम अलग, वही विदेशी प्रभाव, डाइवोर्स। अब भारत में डाइवोर्स, वहां तो आदत पड़ गई है लोगों को। मैं हंसी में कहा करता हूं, पतियों को पत्नी बदलने की आदत, पत्नियों को पति बदलने की आदत वेस्टर्न में कॉमन है। वो ख्याल ही नहीं करते तुम अलग हम अलग, चलो अकाउंट तुम्हारा अलग, मकान हमारा अलग, कार हमारी अलग, तुम्हारी अलग, अलग हो गए। लेकिन इफेक्ट क्या होता है साइकोलॉजिकली? अंत तक आते आते जीवन में अगर वहां के 60 साल के बाद के लोगों के मन की स्थिति को आप रीड करें तो पाएंगे उनके पास कुछ नहीं बचा है। भावनाएं मर गई, खुशी मर गई, शांति मर गई, मानवता के प्रति घृणा हो गई, निगेटिविटी से भरा हुआ जीवन। इसलिए भारत महान देश है। यहाँ एक बार डाइवोर्स हो जाए तो लोगों का जीवन बिल्कुल बेकार हो जाता है। इससे बचेंगे। आजकल के युवकों को भी माँ बाप जितना ये बात सिखा सकें, जितना वो सीखें, सीखते तो कम हैं, फिर भी कोशिश करनी है कि वो इन चीजों से बचें। ये व्यर्थ को बढ़ावा देते हैं। और हम सोच देखें, सहनशीलता, एक व्यक्ति सहनशील है तो अनेक तरह के व्यर्थ समाप्त हैं। एक व्यक्ति को फीलिंग बहुत है, वो हर बात के बारे में ज्यादा सोचता है तो संकल्पों का तूफान है। हम एक आदत बनाएंगे आज से, सभी जो भी यहाँ बैठे हैं, बड़ी बात को छोटा करना, और इसी में जोड़ दें दूसरा, बातों को जल्दी से जल्दी खत्म करना। जिसको व्यर्थ को खत्म करना हो, जो बाबा की इस भावना का सम्मान करते हो कि देखो बाबा हम सभी को कितनी श्रेष्ठ भावना के साथ कहता है व्यर्थ से मुक्त हो जाओ, क्योंकि वो भविष्य को देख रहा है कि जो आत्माएं व्यर्थ से मुक्त होंगी वो संसार में बड़े बड़े काम कर पाएंगी, हीरो एक्टर बन जाएंगी। और जो अभी से व्यर्थ में रहती हैं, विनाश काल में उनका व्यर्थ अब से 100 गुना बड़ा हो जाएगा। ये जानना चाहिए हमें, 100 गुना बढ़ जाएगा उनका व्यर्थ। इसलिए बड़ी बात को छोटा करना और बातों को जल्दी से जल्दी समाप्त करना, ये हमें कला सीखनी है। पसंद है? सब इसको अपने जीवन में अपनाएं। बातें बहुत हैं दुनिया में, वो बढ़ती जाएंगी, हम उलझते जाएंगे। बातों को जल्दी खत्म करेंगे तो आप देखेंगे वो बातें ही खत्म हो गई। समझते हैं ना ये बात? जिस बात के कारण हम चिंतित हैं, हमने चिंता छोड़ी, वो बातें ही खत्म।